नमस्कार, मैं सिकंदर खान और आज हम कर रहे हैं मेवाड़ के अन्य शासकों के बारे में। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह के बारे में बात की थी। मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह, जिन्होंने 1 वर्ष शासन किया था, 1302 से 1303 तक उनका शासनकाल रहा था। और ये शासनकाल है वो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण काफ़ी चर्चित है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम खिजराबाद रख दिया और अपने पुत्र खिज़र खां को वहाँ नियुक्त कर दिया। लेकिन बाद में खिज़र खां ने मालदेव सोनग्रा को वहाँ नियुक्त कर दिया, जिन्होंने 1326 तक लगभग व्यवस्था संभाली। लेकिन 1326 में जब मालदेव सोनग्रा की मृत्यु हो गई तब व्यवस्था नहीं संभल पाई और ऐसी स्थिति के अंदर सिसोदा ग्राम से राणा हमीर ने सत्ता प्राप्त कर ली। इस प्रकार जो रावल रतन सिंह है, उनके साथ चित्तौड़ का एक बार पतन हुआ था, वही परिवार हमीर के रूप में वापस यहाँ स्थापित हो जाता है। फर्क इतना ही है कि रावल रतन सिंह से पहले के शासक है या रावल रतन सिंह तक के शासक है वो रावल लगाते हैं और बाद के शासक है वो राणा लगाते हैं, लेकिन ये परिवार एक ही है। क्यों कि ये पहले एक परिवार गोहिल नाम से अपन देखते हैं जो कि रावल रतन सिंह के साथी है। उनका एक परिवार यहाँ से सिसोदा गांव चला जाता है तो वो सिसोदिया बन जाते हैं और वही अपने मूल स्थान पर राणा हमीर के रूप में वापस आ जाते हैं। तो राणा हमीर, जिनका शासनकाल 1326 से 1364 तक रहा था, इन्होंने अपने राज्य और वंश की प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त किया और अपने राज्य को बढ़ाया, अपने शत्रुओं का दमन किया। बूंदी है वो देवी सिंह हाड़ा को दिलवाया, या देवी सिंह हाड़ा को बूंदी दिलवाने में राणा हमीर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कर्नल टोड है वो राणा हमीर को अपने समय का प्रबल हिंदू शासक मानते हैं। अब हम बात करते हैं क्षेत्र सिंह या खेता, ये एक ही शासक के नाम के रूप में माने गए हैं, जिन्होंने हमीर के बाद 1364 से 1382 तक शासन किया और ये हमीर के ज्येष्ठ पुत्र थे। इन्होंने भी अपने पिता की भांति साम्राज्य का विस्तार जारी रखा और अजमेर, जहाजपुर, मांडल, छप्पन आदि के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और अपने राज्य को बढ़ाया। इनके समय की यदि हम विशेष बात या विशेष घटना माने तो इन्होंने क्या किया, मालवा के शासक दिलावर खां गोरी को हराया था और उसी के साथ मालवा और मेवाड़ की संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। तो मालवा और मेवाड़ का संघर्ष बाद में चलता रहा है, जिसकी शुरुआत क्षेत्र सिंह के समय हुई है। अब बात करते हैं लक्ष्य सिंह, जिसको अधिकांश लाखा के नाम से हम जानते हैं। इन्होंने क्षेत्र सिंह के बाद शासन किया 1382 से 1421। इन्होंने भी अपने पूर्व राजाओं की तरह ही राज्य का विस्तार जारी रखा और इन्होंने बदनौर क्षेत्र को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। डोडिया राजपूतों को इन्होंने अपने राज्य के अंदर शरण दी थी। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण बात, विशेष ध्यान रखें, जावर की खानें, यानी जो जावर में चांदी की खान है वो किस शासक के समय निकली थी या किस शासक के समय उनका पता चला था, तो जावर में चांदी की खानों का पता लक्ष्य सिंह लाखा के समय चला था। और ये जब चांदी की खान निकल आई तो इनको अलग दुर्गों का निर्माण करवाने में सहायता मिली। अनेक इन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया। उन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया जो अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया था। इनके समय पेछोला झील का बांध भी बनवाया गया था। ये राणा लाखा के समय की घटनाएं। जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट ये राणा लाखा के समय के विद्वान हैं। अब हम राणा लाखा के समय की महत्वपूर्ण बात, जो इतिहास में एक रोचक प्रसंग के रूप में है, वो करते हैं। कहते हैं एक बार राणा लाखा दरबार में बैठे थे और उस वक्त कुंवर चूड़ा वहाँ मौजूद नहीं थे। उस समय मारवाड़ के राठौड़ रणमल वहाँ एक अपनी रणमल है वो हंसाबाई अपनी बहन का रिश्ता यहाँ चूड़ा के लिए भेजते हैं। हंसी हंसी में राणा लाखा कह देते हैं
कि अब बुड्ढों के लिए नारियल कौन लाएगा। ये सूचना जब रणमल को मिलती है तो वो वापस वहाँ कहलवा भेजते हैं कि यदि राणा लाखा हंसाबाई से उत्पन्न होने वाली संतान को मेवाड़ का राज्य दे दे तो या इस प्रकार की शपथ ले, वादा करे तो हंसाबाई का विवाह लाखा से किया जा सकता है। ये सूचना जब लाखा के पास पहुंचती है तो वो बड़े पसोपेश में आ जाते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि उनका पुत्र कुंवर चूड़ा अपने पिता को सब इस पसोपेश में देखता है तो वो रणमल को सूचना भेजता है कि वो राज्य पर अपना अधिकार कभी नहीं जताएगा और वो आजीवन ब्रह्मचारी जीवन बिताएगा। इसलिए कुंवर चूड़ा को भीष्म पिता का दर्जा दिया गया है। ये भी कई कंपटीशनों में पूछा गया है भीष्म पिता के रूप में, तो कुंवर चूड़ा यानी इन्होंने अपने पिता की शादी करवाने के लिए स्वयं आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी। इस प्रकार हंसाबाई और लाखा का विवाह हो जाता है। इस विवाह से मौक्कल नामक पुत्र उत्पन्न होता है और मौक्कल है उसका रक्षक किसको नियुक्त किया जाता है, कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा को ही मौक्कल का रक्षक नियुक्त कर दिया जाता है और ये नियम बनाया जाता है लाखा के द्वारा कि अब मेवाड़ में जो पट्टे, जो परवाने, जो सनद जारी होंगे उन पर राव चूड़ा के या कुंवर चूड़ा के भाले का निशान होगा। ये उन्होंने नियम बना दिया। लेकिन इस विवाह ने मेवाड़ के अंदर षड्यंत्रों की शुरुआत कर दी और आंतरिक अशांति उत्पन्न कर दी। कैसे कि रणबल और हंसाबाई ने यहाँ आकर षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए और राठौड़ों का प्रभाव यहाँ बढ़ाना शुरू कर दिया। राठौड़ों का प्रभाव कैसे बढ़ा कि रणमल ने ये कोशिश की कि मारवाड़ से राठौड़ों को लाकर मेवाड़ में उच्च पदों पर स्थापित कर दिया जाए। ये स्थिति मेवाड़ के लिए कदापि सही नहीं थी। लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव कहाँ आ गया कि अचानक से जो मारवाड़ के शासक थे चुंडा, ध्यान रखें जिस समय हम ये कुंवर चुंडा की बात कर रहे हैं ये मेवाड़ के कुंवर चुंडा है और रणमल की बात कर रहे हैं उनके पिता है चुंडा। ये शासक है मारवाड़ के, ठीक है। हम बात करते हैं मौक्कल की 1421 से 1433। तो यहाँ हमने देखा कि मौक्कल का रक्षक किसको नियुक्त किया गया, यहाँ कुंवर चुंडा को नियुक्त किया गया। लेकिन हंसाबाई रणमल ने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए, राठौड़ों को लाकर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक जब किसकी मृत्यु हो गई, मारवाड़ के चुंडा की मृत्यु हो गई, तब ये व्यवस्था थोड़ी बदल गई। अब इसमें बदलाव कैसे आया, देखिए महाराणा मौक्कल ये 1421 में शासक बने क्योंकि लाखा ने अधिक उम्र की आयु में विवाह किया था। उनकी मृत्यु के बाद जब मौक्कल शासक बने तो वो 12 वर्ष के थे। चाचा चूड़ा ने राज कार्य करने में उनका पूरा सहयोग किया क्योंकि वो रक्षक नियुक्त हो चुके थे। लेकिन हंसाबाई कुंवर चूड़ा को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखती थी और वो हर संभव प्रयास करती थी किसी तरह कुंवर चूड़ा को यहाँ से भगाया जाए। क्यों कि ये कभी भी राज्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। कुंवर चूड़ा इस स्थिति को भांप जाते हैं और वो मांडू के दरबार में चले जाते हैं। मांडू के दरबार में उनको सह सम्मान रख लिया जाता है। यहाँ हंसाबाई है अब रणमल को मेवाड़ के अंदर बुला लेती है। मेवाड़ में जब रणमल आते हैं तो राठौड़ सरदारों को उच्च पदों पर नियुक्त कर देते हैं और इसी समय मारवाड़ के शासक जब चुंडा की मृत्यु होती है तो रणमल भागते हैं और रणमल है वो मंडोर पर कब्जा कर लेते हैं। इस प्रकार अब रणमल के हाथ में किसकी सत्ता आ जाती है, मंडोर की। इस संघर्ष में जब रणमल उलझ जाते हैं तो एक प्रकार से मौक्कल को समय मिल जाता है और मौक्कल क्या करते हैं, अब अपना प्रभाव बढ़ाते हैं, अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, अपने शत्रुओं का दमन करते हैं, राठौड़ों को वहाँ से कम करते हैं और सिसोदिया सरदारों की नियुक्ति वहाँ करते हैं। इस प्रकार वो मेवाड़ के सत्ता को वापस पुनर्जीवित करते हैं और रणमल के असर को कम करते हैं। 1428 में नागौर के फिरोज खां को वो रामपुर के युद्ध के अंदर हरा देते हैं
गुजरात के अहमद शाह को हरा देते हैं। समिद्रेश्वर मंदिर जो चित्तौड़ के अंदर है उसका वो पुनः जीर्णोद्धार करवाते हैं और सोना और चांदी के तुलादान द्वारा धार्मिक अनुष्ठान दर्शाते हैं। मना, फना और विसल ये इनके समय के प्रमुख शिल्पी थे। योगेश्वर, भट्ट विष्णु ये इनके संस्कृत के विद्वान थे। जब जिलवाड़ा में गुजरात के सुल्तान अहमद शाह के आक्रमण को रोकने में मोगल व्यस्त थे, उस समय मौके का फ़ायदा उठाकर चाचा और मेरा ने मोगल की हत्या कर दी और इसमें महपा पंवार ने सहयोग किया था। यहाँ थोड़ी सी जानकारी ले लें कि ये चाचा और मेरा कौन है। ये खेतर सिंह या क्षेत्र सिंह की उपपत्नी के पुत्र हैं जो मोगल की हत्या करते हैं और महपा पंवार सरदार इसमें सहयोग करता है। इस घटना के बाद कुंभा शासक बनते हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।